अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। नवरात्र में सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों का कोई विवाद नहीं। अमित शाह को बिहार कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े थे, तो चिराग पासवान ने आज अंततः ये बात कह दी कि उनको क्या चाहिए। अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। कायदे से महागठबंधन को सीटें अनाउंस कर देनी चाहिए। बिल्कुल। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कौर। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक चौपाई से करेंगे। चौपाई यह है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। देखिए, चिराग पासवान ने अभी अभी बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ बात है, हमारे संपादक नमन मिश्रा सर से जानेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? बात तो सही है कि मतलब जहाँ सुमति वहां संपत्ति नाना, नाना प्रकार की संपत्ति, और जहां विपत्ति वहां समस्या ही समस्या है। बिल्कुल सर। कुमति जहां रहेगी वहां विपत्ति तो रहेगी। बिल्कुल। ये एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हाल में हुए जो क्या उसको कहा जाए, हर प्रकार के मंथन के बारे में चर्चा करता है। बिल्कुल। और फिर दूसरी तरफ आप महागठबंधन को देखते हैं। बिल्कुल। वहां भी अब इतनी बड़ी यात्रा करके आया है, सब कुछ करके आया है लोग, अब कोई किसी के साथ बातें नहीं कर रहा है। कायदे से महागठबंधन को सीटें अनाउंस कर देनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस अपनी ही रागलाप रही है, कांग्रेस कुछ और ही कह रही है। बिल्कुल। भाजपा किसी माफ कीजिएगा, राजद किसी और दिशा में काम कर रहा है, तेजस्वी यादव अकेले यात्रा कर रहे हैं, परिवार में भी विपत्ति है, तो सुमति बहुत जरूरी है, विपत्ति तो आ ही जाती है। और रही बात एनडीए की समस्याओं की, तो चिराग पासवान ने आज अंततः ये बात कह दी कि उनको क्या चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने ऐलान ही कर दिया एक तरीके से कि अब किस तरफ उनकी गाड़ी बढ़ेगी। क्या सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या 2020 की तरह करेंगे, या अभी भी रास्ता बचा हुआ है। हाल ही में आपको याद होगा, पटना के एक बड़े होटल में नीतीश कुमार और अमित शाह की बैठक हुई। बिल्कुल। नीतीश अमित शाह की इस बैठक में क्या बात हुई होगी, मैंने बताया था उस दिन। लेकिन क्या बात हुई होगी? क्या केवल एक दूसरे से मुलाकात करना ही मकसद था? नहीं, नीतीश और अमित शाह के बीच हाल में दूरियां बढ़ी थी, उन दूरियों को पाटने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल। आप देखिए कि प्रधानमंत्री लगातार बिहार स्वयं आ रहे थे। बिल्कुल। अमित शाह को बिहार कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े थे। ये सब कुछ इसीलिए हुआ था कि ताकि नीतीश कुमार के साथ पटरी भाजपा की बैठे रहे, गठबंधन को बनाए रखा जा सके और आपसी सामंजस्य बना रहे। क्योंकि ये देखा है हमने कि कई बार नीतीश कुमार कंफर्टेबल तो रहते हैं एनडीए में, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कम्युनिकेशन गैप होता है तो वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति ना उत्पन्न हो बिहार में सरकार वर्तमान में चल रही है डबल इंजन की, इसके तहत मोदी जी ने सारा कार्यभार अपने माथे पर उठा लिया था। बिल्कुल। और अमित शाह और नीतीश कुमार का मिलना उतनी बड़ी चर्चा का केंद्र नहीं बना जितना बनना चाहिए। इसे आप आने वाले कुछ सालों तक नीतीश और भाजपा के अच्छे रिश्ते रहेंगे से जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल। तो बातें सीटों को लेकर उनकी बहुत अच्छी हुई है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों का कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल। इंटरचेंज ऑफ सीट्स हो चुका है, मैं दावे से कह रहा हूँ। कई सीटें आदान प्रदान हो चुकी हैं, छोड़ चुकी है जदयू और भाजपा अपनी भी सीटों की छोड़ चुकी है, दोनों एक दूसरे की सीटें ले चुके हैं जो था। बिल्कुल। समस्या उत्पन्न हो रही है छोटे दलों में, लोजपा, हम, आरएलएम, इन दलों के लिए जो सीटें चिन्हित करके छोड़ी गई हैं उनमें ये संतुष्ट नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी कुछ डिमांड्स हैं। बिल्कुल। जो उन्हें मतलब ऐसे पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं, बिना जदयू के और पीछे गए हुए। बिल्कुल। चिराग पासवान की डिमांड्स अपनी जगह पर हैं, वो भी ऐसे नहीं पूरी होंगी। माझी जी की डिमांड्स हैं, वो भी ऐसे पूरी नहीं होंगी। तो अंततः किसी ना किसी का दिल तो टूटेगा। बिल्कुल। ये तो मानकर चलना पड़ेगा कि किसी ना किसी की कुछ सीटें, ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। बिल्कुल। और इसमें जितनी छोटी पार्टी उतना बड़ा नुकसान। जैसे आपके पास आपका 1 रुपया भुला गया, मेरा 1 रुपया भुला गया, मेरे पास 1 लाख था, आपके पास 1 रुपया था,
नुकसान बड़ा किसका हुआ? मेरा ज्यादा नुकसान है। एग्जैक्टली यही हो रहा है। बिल्कुल। चिराग पासवान को 30+ सीटें चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। वो 43 सीट उनके जीजाजी बोल रहे हो, अलग समस्या है उनकी, वो अलग विषय है, वो किसी और डायमेंशन में मांग रहे हैं, वो बिहार वाले में नहीं मांग रहे हैं। और 147 तक भी चले गए थे बीच में। क्या कहने का मतलब, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलना है। आदमी टोपी भी खरीदने कभी गए होंगे, टोपी स्टेशन चश्मा टोपी खरीदने चाहिए, शुरू करेगा 2000 से, कहेगा रे बैन के है। भाई रे बैन का होता तो रेडी पे तो नहीं है मिलता। तुम तो नहीं बेच रहे होते भाई, तुम्हारे साथ सेल्समैन नहीं होता है रेवेन का। रेवेन का सेल्समैन के मुंह में गुटखा नहीं होता है और चड्डी में नहीं आगे बेचता है चप्पल पहन के। रेवेन का सेल्समैन, वेलकम सर, व्हाट वुड यू लाइक सर, कॉफी टी, क्या, सीधा वही से शुरू करेगा। वो चाय कॉफी पिला के 20,000 का चश्मा चप देगा आपको, और 2000 में तुम बेचना शुरू करोगे और तुम आओगे कहा, लास्ट में कहेगा 200 रुपया दो ना। ठीक है ले जाओ भाई, 50 में ले जाओ। अब 50 में भी नहीं ले जाते, कहते समय बर्बाद क्यों किया है? इतना बड़ा चश्मा देख तो पहना देगा, देखो कितना बड़ा चश्मा है, बंदर से मुंह ठीक लगने लगा, आदमी लगने लगे। लास्ट में ठीक है तो भाई 10 रुपया आ जाएगा तो दे बोल, उसमें भी हो सकता दे दे। कहने का मतलब कि नेगोशिएशन तो हजारों ख्वाहिश है, ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या क्या नहीं चाहिए, सब चाहिए इंसान को तो इस जीवन में, सब कुछ चाहिए। चिराग पासवान को कोई कमी है? 5 सांसद हैं, इतना बढ़िया पार्टी है, इतना शानदार उनका मंत्रालय है, लेकिन सब बढ़िया चल रहा है। मुख्यमंत्री भी चाहिए, डिप्टी सीएम भी चाहिए, कुछ सीटें बिहार में भी चाहिए, बिहार में आगे चल के भविष्य खोजना है, तराशना। तो इसलिए निश्चित ही, और चिराग गलत नहीं है, अगर चिराग ऐसा करते हैं, कोई भी गलत नहीं है। फॉर इंस्टेंस प्रशांत किशोर, वो जानते हैं कि एक आध विकेट गिराएंगे तब ना जगह बनेगा, बस भरा हुआ है, चढ़ना चलती बस पे, तो वो टेल के हटाना पड़ेगा ना, उसमें धक्का मार के गिरा देंगे, किसी को गिरा हुआ तब ना बैठो, चलो सूखे चौधरी पे चढ़ गए, बिल्कुल सूखे चौधरी पर चढ़ गए, एक आदमी घसकाएंगे तब ना जगह बनेगा। खैर जोक सपाट, ये तो तय है कि चिराग पासवान ही आखिरी कुंजी इस एनडीए के सीट बंटवारे की फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और चिराग ने आज लगभग ये क्लियर कर दिया कि वो चाहते क्या है। चिराग का वीडियो जो मैंने देखा, आप लोगों ने देखा दोस्तों, उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए, 2-3 बयान उनके पैटर्न में समझिए। बिल्कुल। एक, क्वालिटी ऑफ सीट्स मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। बिल्कुल बिल्कुल। संख्या से ज्यादा क्वालिटी। जो क्वालिटी मतलब जो सीटों की, एक तरीके से कहा जाए उसको कि विनेबिलिटी, कौन सी सीटें जीतने लायक है, कौन सी सीटों पर लोजपा का समीकरण सेट हो रहा है, कौन सी सीटों पर लोजपा का जो संगठन है वो मजबूत है, वो वैसी सीटों को प्राथमिकता देंगे। नंबर ऑफ सीट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो 30 सीटें जो वो मांग रहे हैं, इसकी जगह 20 चॉइस वाली सीटें मिल जाए तो ले लेंगे। बिल्कुल, बात तो यही है। बिल्कुल सर, बात तो यही है। और इसमें अगर इसमें यही पेज फंस रहा था कि क्या वो 20 सीटें उनको अच्छी नहीं मिल रही हैं, क्या 20, 25, 28 जो भी नरेटिव चल रहा है मीडिया में, क्या वो काफी नहीं है उनके लिए? तो उसका जवाब आज दे दिया उन्होंने। देखिए, सम्मान जहां रहेगा वहीं गठबंधन होता है। बिल्कुल, सम्मान जहां होगा वहीं चिराग पासवान रहेंगे। और ये तो उन्होंने कई बार कह दिया कि हम रहेंगे एनडीए में ही, तो रहेंगे एनडीए में ही, लेकिन सम्मान तुरंत चाहिए। और देखिए, आपसे पहले हमारे कंपाउंडर यहाँ हुआ करते थे, उनको मैंने समझाया था कि सम्मान मतलब चुनाव में होता है टिकट का। चला याद है ना? याद होगा, देख रहा होगा, तो इस पर रिपोर्ट करेगा, यहाँ है वही करेगा खबर। कहने का मतलब सम्मान इज इक्वल टू टिकट। टिकट ज्यादा से ज्यादा दीजिए, सम्मान हम अपने आप मान लेंगे, सम्मान महसूस करेंगे अपने आप, सम्मान मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। चिराग पासवान के इस बयान को मुझे लगता है कि एनडीए के गाड़ी के जो स्टॉपेज है, हॉल्टेज था, उसको उसके खुलने से लेकर मानना चाहिए। अब गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। हाल में जितनी भी मुलाकातें हुई हैं एनडीए की, इन सारी मुलाकातों में मैंने देखा है कि रास्ता निकलता गया है। और अब आज वाली बैठक में चिराग पासवान की तरफ से ये कह देना, देखिए चिराग ने तो मतलब शुरू से ही ये बात कही है कि उनको बिहार में इस बार सीएम नहीं बनना है। बिल्कुल, पार्टी जरूर प्रमोट करती है, पार्टी का काम ही है। और चिराग पासवान की जीजा है, कौन जीजा नहीं चाहेगा कि उसका साला सीएम बन जाए। हम भी चाहते हैं कि प्रिंस जी हमारे बन जाए सीएम,
है नहीं, सब टैलेंट है इनमें, होनहार है, 6 फीट के हैं, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, बिल्कुल एकदम सारी योग्यताएं हैं इनमें, बननी चाहिए इनको सीएम। कि हमारे 4 दिन से हो जाएगा, परिस्थितियां भी तो साथ देनी चाहिए। बिल्कुल मरहूम साहबुद्दीन कह के गए थे ना कि परिस्थितियां तय करती हैं कौन सीएम होता है। आज परिस्थितियां तय कर रही हैं नीतीश कुमार होंगे, तो परिस्थितियां बदली है। चिराग जी, हो सकता है कि सीएम बन जाइए आप भी, लेकिन तब तक चिराग पासवान बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकल नेता है। कल सर पटना में चिराग पासवान की संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बयान दिया है, कल बैठक है इस पे। देखिए वही है, मतलब देखिए चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि नवरात्र में सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा। उन्होंने बयान भी दे दिया है, और कल संसदीय दल की बैठक करने का मकसद भी यही है कि जितने भी क्षेत्र हैं, 40 जो अलग अलग जिले हैं, जो लोकसभा सीट्स हैं, उनमें एक एक सीट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। अगर कुछ सीटें छोड़नी होंगी, कुछ जिलों को छोड़ना होगा जिनमें सीटें नहीं मिलेंगी, तो कैसे वो होगा, पार्टी उसको लेकर आगे रणनीति क्या बनाएगी। क्योंकि चिराग पासवान आप देखिएगा कि अभी कल ही उनकी पूर्णिया में रैली थी, बिल्कुल, जो उनकी 9 संकल्प यात्रा है वो पूरे बिहार घूम चुकी है लगभग। अब शायद मुझे लगता है कि चंपारण की तरफ जाएंगे अगली बार। तो कहीं ना कहीं ये सारी रणनीति एनडीए के एज अ होल ही बनी है। और चिराग पासवान के बयान पर देखिए खासतौर पे मेरी नजर क्यों इस बार टिकी हुई है, और मैं क्यों मान रहा हूँ इसे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से रास्ता फंसा हुआ भी है और यहीं से रास्ता निकलेगा। यही वो एक रोड ब्लॉक है जो एनडीए के सीट शेयरिंग के गाड़ी को आगे बढ़ने दे रहा है। तो हंसते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि जहाँ सम्मान नहीं हुआ गठबंधन के साथ, ये इशारा है कि सम्मान मिल गया है, ये इशारा है कि बातें सही दिशा में चली गई हैं। और अमित शाह और नीतीश कुमार के मुलाकात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। सबसे इम्पोर्टेंट पिवटल जो इंसिडेंट है पूरे मामले में वो वही है, यहीं से सारे रास्ते खुलने शुरू हुए। अब मुझे लगता है कि चिराग पासवान कल फाइनली अपनी पार्टी के लोगों से उसी बात पर अंतिम मोहर लगवाएंगे, और फिर उसको लगभग मुझे लगता है कि निपटा ही लिया जाएगा। अकेले लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, संभव ही नहीं है। चिराग पासवान अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना हल्का, इतना कच्चा राजनीतिक अनुभव चिराग पासवान का नहीं। तो लगातार बोलते भी रहते हैं। नहीं, मैं दावे से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो इधर उधर जाएंगे, संभावना ही नहीं है। मतलब इस चुनाव में तो कम से कम बिल्कुल ही संभावना किसी तीसरे मोर्चे की या किसी नए विकल्प की बिल्कुल नहीं है। जो बचा कुचा स्पेस है बिहार में, वो प्रशांत किशोर ने बहुत मुस्तैदी से हाईजेक कर लिया है, उसमें कहीं जगह नहीं। अच्छा सर, जिस तरीके से मुस्कुराते हुए वो बयान दिए हैं और सम्मान की बात की है, कहीं ना कहीं बात लगभग फाइनल हो गई है। हाँ, मुझे लगता है कि चीजें हो गई। उन्होंने ये तक कह दिया कि नवरात्र में हम सब कुछ घोषित कर देंगे। हाँ, बता देंगे, तो बड़ी बात है ना। हमारे एक खास कार्यक्रम जांच पड़ताल आपको पसंद आया होगा, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।